नमस्कार दोस्तों। जो मर्दों की ताकत होती है वो बाज़ार में डिब्बियों में जो कैप्सूल्स और टेबलेट्स मिलते हैं वो खाने से नहीं आएगी। और कमज़ोरी को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोरी का कारण आप हैं और इस कारण का निवारण भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि आपने खरीद लिया, 15-20 दिन खा ली और आपका धातु, आपका वीर्य पुष्ट हो गया। ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। आज बहुत ही बेजोड़ चीज़ मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त ताकत का खजाना है। आपको बिल्कुल पत्थर के माफिक पूरे शरीर को, यह आपके शरीर को, आपके अंदर ऊर्जा भर देगा और जो धातु की कमजोरी है, वीर्य का पतलापन है, धातु की क्षीणता है, उसे पुष्ट करेगा और आपको नामर्द होने से, नपुंसक होने से बचाएगा। नपुंसकता के, कमजोरी के बिल्कुल कगार पर आप खड़े हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और आपका 1 रुपये का भी खर्च इसमें नहीं लगने वाला। जी हाँ। और मित्रों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अगले दिन सुबह से ही आपको शरीर में ताकत फील होने लगेगी और सुस्ती को, थकावट को ये बहुत ही जल्दी दूर करता है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है और ठंडी प्रकृति की दवाइयाँ धातु रोग में ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, वनस्पत जो गर्म तासीर की दवाइयाँ होती हैं। और मित्रों, ये आपको पूरी तरीके से ठीक कर देगा। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, आज जो मैं आपको दवा बनाना सिखाऊंगा, ये शीशम का पेड़ जानते हैं ना। शीशम की लकड़ी कितनी मजबूत होती है, कितनी मजबूत होती है शीशम की लकड़ी। शीशम का ये पेड़ ताकत का खजाना है और जितनी मजबूती ये शीशम अपने अंदर समेटे हुए है, जितनी ताकत इसकी लकड़ी में है, शीशम की इस ताकत को कैसे अपने अंदर लाना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं। और मित्रों, नामर्द लोग, कमजोर लोग, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने हाथों से अपनी ताकत को बहाया है, बर्बाद किया है, जिनका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, 1 मिनट भी टिक नहीं पाते, जिनकी सेहत नहीं लग पा रही, जिनको धातु रोग है, जिनको स्वप्न दोष होता है, शीघ्र पतन होता है, यानी अपनी ताकत को बर्बाद कर चुके हैं, तो ताकत जो बर्बाद आपने किया उसकी एक एक बूंद की भरपाई यह नुस्खा कर देगा। और शीशम को आप पूजने लगोगे, आपको पता चल जाएगा कि यह सिर्फ मजबूत लकड़ी का पेड़ नहीं है, यह अत्यंत पौष्टिक है, ताकत का भंडार है, जीवनीय शक्ति का, ऊर्जा का प्रवाह कर देगा यह आपके अंदर, और बिना किसी खर्च के। तो दोस्तों, आज मैं आपको शीशम का प्रयोग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शीशम के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी आप लोग जान लें, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मैं चाहता हूं कि शीशम का जो पौधा है, शीशम का जो पेड़ है, वो आप सभी लोग अपने घर में लगाएं। यह आपको लकड़ी भी देता है, यह बहुत अच्छी और ठंडी छाया देता है, और यह पेड़ अनेक बीमारियों का निवारण करता है, और यह पेड़ शक्ति का, पावर का, ताकत का, यह पेड़ एक सिंबल है, एक स्तंभ है। और शीशम की ताकत आपको अगर मिल जाए तो फिर क्या अमरूद और क्या जामुन, फिर आपसे बढ़कर कोई नहीं, आपके पानी को एकदम गाढ़ा कर देगा। दोस्तों, इसके कुछ फायदे मैं आपको बता दूं, फिर मैं प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, त्वचा रोगों में बहुत फायदेमंद होता है यह त्वचा रोग। शीशम के पत्ते को पीस करके अगर आप अपने चेहरे पर लगाएंगे ना मित्रों, तो चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ, दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे। शीशम के पत्ते को पीस करके थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला करके अगर आप दांत खाज खुजली पर लगाएंगे तो बरसों पुरानी दांत खाज खुजली भी आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यह काम करता है। शीशम के पत्ते को घिस करके अगर आपको कहीं कट गया है, छिल गया है, घाव है, फोड़ा है, फुंसी है, तो आप वहां पर लगाएंगे, घाव सूख जाएगा। शीशम का पत्ता बहुत ठंडा होता है, अगर आपको कभी जल जाए और आसपास शीशम का पेड़ है तो शीशम के पत्ते को लगा लीजिएगा, तुरंत ठंडक मिलेगी और फोड़ा नहीं होगा। दोस्तों, शीशम के पत्तों का सेवन करने से रक्त की शुद्धि होती है, खून साफ होता है,
इसके अलावा इसके अंदर सूजन कम करने की क्षमता पाई जाती है। आपको कभी भी आगे चलकर सूजन की बीमारी नहीं, जैसे हड्डियों का सूजना, घुटनों का दर्द, गठिया, इन सभी भयानक बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अगर आपको कहीं दर्द है, चोट लग गई है पैर में, हाथ में, शीशम के पत्तों को पीस करके लगाइएगा, दर्द खींच लेगा आधे घंटे के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, यह दर्द निवारक भी होता है। यह आपके पाचन तंत्र को भी बहुत ही मजबूत करता है। पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट में गर्मी नहीं होगी, मैदे की गर्मी को शांत करेगा, पेशाब में जलन को तुरंत ही दूर कर देता है एक ही खुराक में, 1 से 2 खुराक में, और पेशाब में पीलापन की समस्या को भी दूर करता है। इसके अलावा शीशम आपके बवासीर में बहुत फायदेमंद होता है। बवासीर के मस्सों को ये सुखा देता है, एकदम जड़ से ठीक कर देता है। डायबिटीज़ के रोगों के लिए भी शीशम का पत्ता बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह आपके डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा इसके पत्तों का सेवन करने से आप जल्दी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत बना देता है। दोस्तों, शीशम के पत्तों को पीस करके बालों में लगाने से बाल काले भी होते हैं, बहुत चिकने, क्योंकि इसके पत्तों में बहुत चिपचिपाहट होती है, और आपके बालों में कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाल पर हाथ फिरेगा एकदम चिकना, आप कभी ट्राई करके देखिएगा, और बाल टूटने गिरने भी बंद होते हैं इससे। शीशम के पत्तों को चबाने से दांतों में कैविटी नहीं होती, दांत नहीं सड़ते, दांत मजबूत होते हैं, तो दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मूत्र संबंधी समस्याओं में बहुत फायदेमंद होता है। पेशाब संबंधी, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब का ज़्यादा आना, कम आना, रुक रुक कर आना, प्रेशर दे के पेशाब संबंधी सारी बीमारियों में यह स्नायु तंत्र पर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मैंने पहले बताया, प्रतिरक्षा बहुत बढ़ाता है, शरीर जल्दी बीमार नहीं पड़ता। इसके पत्तों को इस्तेमाल करने से इंसान को बुखार नहीं आता जल्दी, समझ रहे हैं आप ना? और जोड़ों के दर्द में भी इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं जो आपको मिलेंगे, बालों के लिए, चेहरे के लिए, बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए, दांत खाज खुजली के लिए, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। और दोस्तों, जी हाँ, जो लोग कमजोरी के शिकार हो चुके हैं, जवानी में ही बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं और गलत काम कर करके अपने नसों को कमज़ोर कर लिया है, तो शीशम के पत्तों में आप लोगों को मैं बता दूँ, शीशम के पत्तों को अगर आप थोड़ा सा तोड़ेंगे, थोड़ा सा इसके कोमल पत्तों को, नए पत्तों को, तो बहुत चिपचिपाहट होती है इसके अंदर। एक तरल पदार्थ होता है जो बहुत ही पौष्टिक होता है, और यह धात पर सीधा असर करता है, वीर्य पर सीधा असर करता है। जो वीर्य को बहा कर आपने उसकी तरलता को पानी की तरह पतला कर लिया है, उसको गाढ़ा यह करता है। तो शीशम का पत्ता बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसका सेवन कितना दिन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, धातु की जो बीमारी होती है, मर्दों की जो कमजोरी होती है, इस बीमारी को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो कोई भी दवा आप खाएं, मैं आपको कह दे रहा हूं, आपको नाइटफॉल होता हो या तुरंत पानी निकल जाता हो, दिमागी रूप से आप, क्योंकि धातु का रोग जिसको हो गया, वीर्य पतला हो गया, तो वो दिमाग से भी कमज़ोर हो जाता है, शरीर से भी कमज़ोर हो जाता है। तो कोई भी दवा आप लो, कितनी भी सस्ती या कितनी भी महंगी, आपको कम से कम 3 से 4 महीने सेवन करना ही पड़ेगा, तब जाकर के ताकत आती है, धातु पुष्ट होता है। बहुत समय लगता है इसमें। लोग यही गलती करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने दवा खाते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा है कुछ। इसलिए लोग ठीक ही नहीं हो पाते। धातु के मरीज जीवन भर दवाओं के चक्कर काटते रहते हैं। तो कम से कम 3 से 4 महीना आप किसी भी एक दवा को साध करके खाएंगे तो आप ठीक होंगे। बड़े बड़े जो अच्छे हकीम हैं, वैद्य, उनकी यही सलाह है, और ये ठीक होता भी नहीं जल्दी। ऐसा नहीं कि 15 दिन में आप बिल्कुल मर्द बन जाएंगे। कुछ भी खा ले आप, कितनी भी ताकत की चीज़ खा लो, दुनिया हीरे जवाहरात दही में डाल करके आप खा लो, स्वर्ण भस्म जितनी भी खा लो, नहीं आएगी ताकत। क्योंकि जो मर्दों की कमजोरी होती है, वो इंसान बहुत सालों साल गलत काम करता है, बहुत धीरे 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 शक्ति क्षय होती है। कितने साल तक गलत काम करता है, तब जाकर वीर्य में कमजोरी आ जाती है। तो ये जल्दी ठीक नहीं होती। इसको जितना समय लगता है वीर्य को कमजोर होने में, तो ये वीर्य ताकत होने में, इसको गाढ़ा होने में भी वक्त लगता है। समझ रहे? अगर कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि 15 दिन में ठीक कर दूंगा, या 10 दिन में ठीक कर दूंगा, या 2 खुराक में ठीक कर दूंगा, या 20 दिन में ठीक कर दूंगा, तो मैं आपको कह दे रहा हूं, वो आपको ठग रहा है।
धातु की बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती 3 महीने से अंदर, क्योंकि ये सालों साल गलत कामों का नतीजा होता है और यह बीमारी आपको हर तरह से जकड़ लेती है। मानसिक तौर पर आप कमज़ोर हो जाते हैं, शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, आपका पानी धात पतला हो जाता है, आपकी नीचे की नस स्नायु तंत्र कमज़ोर हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, औरत के सामने टिक नहीं पाते, कुछ लोगों में इच्छाओं की कमी हो जाती है, ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, हर समय थकावट सुस्ती बनी रहती है, क्योंकि वीर्य पानी की तरह रिश्ता रहता है पेशाब के साथ, बाथरूम के साथ। आपको पता भी नहीं चलता, आगे चलकर यह इतना पतला हो जाता है कि पता भी नहीं चलता कहाँ से निकल रहा है, बस सेहत नहीं लगती, कमजोरी बनी रहती है। तो दोस्तों आपको 3 से 4 महीना इसको खाना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल ठीक होना चाहिए। फ़ायदा तो आपको बहुत ही जल्दी दिख जाएगा, 4-5 दिन में आपको अच्छा खासा नीचे लिंग में तनाव आने लगेगा, लेकिन आपको 3 से 4 महीने खाने ही पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जितना दिन आप इस दवा को सेवन करेंगे या आगे चलकर आप कभी भी आपको गलत काम नहीं करना है, अपने हाथों से तो बिल्कुल भी अपनी ताकत को नहीं बहाना है। शादीशुदा है तो 15 दिन पर एक बार आप कर सकते हैं मौज मस्ती, लेकिन 15 दिन का तो आपको कम से कम अपने ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में ठीक नहीं हो पाओगे आप। कितनी भी महंगी दवा ला करके आप इंग्लैंड भी चले जाओ, वहाँ जा कर के भी इलाज कराओ, वैसे तो इसका एलोपैथ में इलाज भी नहीं है, मैं आपसे कह दूँ। डॉक्टरों को समझ में नहीं आती बीमारी, पता नहीं क्यों। तो आप कितनी भी दवा खा लो वो नहीं ठीक होने वाली है, समझ रहे हैं आप ना। तो आपको इसमें वक्त देना पड़े, और आप कोई भी दवा खाओगे और गलत काम करोगे, 2 दिन दवा खा रहे हो, 7वें दिन 5वें दिन दूसरे दिन फिर से वही गलत काम किया, तो फिर से वीर्य निकाल दिया, तो वो गाढ़ा ही नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल तो लाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि गलत काम करना छोड़ ही दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। शादीशुदा हो तो 15 दिन पर 20 दिन पर एक बार, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, खाने पीने में थोड़ा सा आपको परहेज रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा मसाला कम खाना होगा और खटाई कम खानी होगी, अचार कम खाना होगा और अंडा कम खाना होगा, ठीक है। क्योंकि अंडा, ज़्यादा मसाला, गर्म चीज़ें जो होती हैं वो धातु को बहाती है, वीर्य को कमज़ोर करती है। तो आप मान लीजिए कि आप दवा खाओगे, आप गलत काम करना छोड़ दोगे। अब आपको ठीक होना है तो आपने दवा खाना शुरू कर दिया और आपने गलत काम करना भी छोड़ दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वीर्य अब गाढ़ा होने लगे, आपको ताकत आने लगेगी, लेकिन इसी में आपने 10-12 5-6 अंडे खा लिए या कोई खटाई खा ली तो नाइटफॉल हो जाएगा, समझ रहे हैं आप ना। इसलिए बिल्कुल खटाई मत खाइएगा, अचार मत खाइएगा, अंडा भी जितना हो सके कम खाइएगा। रात में गर्म चीज़ मत खाइएगा, गर्म दूध भी मत पीजिएगा रात में। ये हो गया परहेज। एक और चीज़, सोने से पहले ठंडे पानी से पैर धोइएगा, क्योंकि इससे बुरे सपने नहीं आएंगे, बुरा विचार नहीं आएगा, तो नाइटफॉल आपको नहीं होगा। वीर्य को किसी तरह से बचाना है, खुद से भी ना निकले। वीर्य 2 तरह से निकलता है दोस्त, एक तो आप अपने हाथ से निकालते हो गलत काम करके, और दूसरा स्वप्न दोष, क्योंकि आदत हो जाती है शरीर को वीर्य को न रखने की। तो शुरू में ये दिक्कत आएगी, आप खुद पर कंट्रोल करोगे तो नाइटफॉल होगा, फिर आपको और मन आपका दुखी होगा कि इतनी मेहनत से मैंने कंट्रोल किया, नाइटफॉल होगी। तो मैं नाइटफॉल ना हो, मैं इसलिए सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठंडे पानी से पैर धोइएगा, उससे बुरे सपने नहीं आएंगे, नस शांत होगी, ठीक है। हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, भागिए। एक आसन मैं आपको बता देता हूँ, वज्रासन। वज्रासन सर्च कीजिएगा, वज्रासन में हर दिन आधा घंटा बैठिए, इससे नसों की कमजोरी दूर होगी। जो आपने अपने हाथों से हिला हिला कर नीचे का नस कमज़ोर किया है, वो नस की कमजोरी दूर होती है वज्रासन से, ठीक है। यानी कि थोड़ा बहुत योग, थोड़ा बहुत आसन, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी आप अपने जीवन में शामिल कर लें। ये करना है, 3 से 4 महीने खाना है इसको, खटाई नहीं खानी है, गलत काम नहीं करना है। अब दोस्तों आइए इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको शीशम का पत्ता जो है इसका इस्तेमाल करना है। देखिए बहुत सारे लोगों को शीशम का पत्ता मिल जाएगा, ये हर जगह मिलता है। अब कुछ लोग जो शहर में हैं या जिनके आसपास शीशम का पेड़ नहीं है, तो ऑनलाइन इसके पत्तों का पाउडर मिलता है, तो आप इसके पत्तों का पाउडर भी मंगा सकते हैं। नहीं तो इसका पत्ता अगर रॉ मिल रहा है, सूखा हुआ पत्ता, तो आप इसका पत्ता भी मंगा सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा फायदा करेगा पेड़ पर से ताज़े पत्ते, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने बताया। तो शीशम के पेड़ पर से आपको थोड़े से कोमल पत्ते तोड़ने हैं, ठीक है। जो पत्ते बिल्कुल थोड़े से नए होंगे ना, हरे हरे कोमल से, क्योंकि जब ये पत्ते पुराने होते हैं थोड़े कड़े हो जाते हैं, तो डाइजेशन में दिक्कत होती है, अंदर लकड़ी जैसा हो जाता है पत्ता, ठीक है। तो नए पत्ते, मुलायम पत्ते, कोमल पत्ते आपको लेने हैं। कितने? 10 से 12 पत्ते आपको लेने हैं। 10 से 12 पत्ता आप इसको लेकर के सुबह सुबह खाली पेट चबा चबा करके खाएं,
और उसमें आधी काली मिर्च, आधी काली मिर्च। अभी गर्मी का मौसम है इसलिए, क्योंकि इसके पत्ते की जो तासीर है ना बहुत ठंडी है। 6-7 दिन आप खाओगे ना तो आपको ताकत तो फील होने लगेगी, सेहत लगने लगेगी, धातु पुष्ट होने लगेगा, लेकिन थोड़ी सर्दी हो सकती है क्योंकि बहुत ठंडी होती है ये। तो आप इसमें थोड़ी सी, अभी तो वैसे गर्मी में आप मई जून जुलाई तक तो आराम से खा सकते हो, और अगर आपको, आप इसको ऐसे ही खाइए चबा चबा करके, अगर आपको सर्दी फील हो थोड़ी सी, ठीक है, तो आप इसमें आधी काली मिर्च, आधी से एक छोटी सी काली मिर्च साथ में चबा लीजिएगा अगर सर्दी फील होती है, क्योंकि सितंबर तक तो आपको फील नहीं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम, गर्मी में आप इसको खा सकते हो। जाड़े में तो मस्ट है, जिससे अक्टूबर नवंबर के बाद अगर आप शीशम का प्रयोग शुरू करते हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, इवन मार्च तक आपको 1 से 2 काली मिर्च डालनी पड़ेगी, क्योंकि ठंड का मौसम है, ये पत्ता भी ठंडा है, सर्दी हो जाएगी आपको। तो गर्मियों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। कोमल पत्तों को बिल्कुल चबाइए, आप इसको पत्तों को चबाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और एकदम मुंह में चिपचिपा सा, लसलसा सा पूरा आ जाएगा। इसके पत्ते बहुत पौष्टिक होते हैं, ठीक है। तो पर इसको बहुत देर तक चबाइए, 10-12 पत्तों को लेकर चबाइए 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 चबाइए, एकदम जब पूरा लरलर हो जाए, एकदम पूरा चिपचिपा सा, फिर इसको घोट जाइए, ऊपर से आधा गिलास पानी पी लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। आप सुबह सुबह आपको लगेगा कि आपने वीर के लिए ही कुछ खाया है, ये इतना चिकना है, इतना पौष्टिक है। इसको पूरा चबा करके खाइए कोमल पत्तों को, ठीक है। देखिएगा 2 से 3 दिन में आपको ताकत फील होने लगेगी, सुस्ती कमजोरी कम होने लगेगी, नीचे का औजार आपका खड़ा होने लगेगा, उसमें ताकत आने लगेगी, उछलने लगेगा, मन मचलेगा। लेकिन ताकत आती है तो मन मचलता है। ताकत तो पहले भी आपके अंदर आई थी, आपका मन मचल गया, आपने खूब 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 बर्बाद किया अपने आप को। अब दोबारा ताकत आएगी तो फिर से मन मचलेगा। तो बस 6-7 दिन कंट्रोल करना है आपको, गलत काम नहीं करना है, फिर तो वीर ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, शरीर के ऊपर चढ़ने लगेगा। ताकत इतनी ज़्यादा आपके अंदर आने लगेगी कि आपको मन ही नहीं करेगा कि अब मैं फिर से गलत काम करके थकूँ या कमज़ोर हो जाऊँ, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से इसको सेवन करना, हर दिन सुबह सुबह कोमल पत्ते 10 से 12 चबा चबा करके लीजिए, आपके बहुत फ़ायदे आएंगे। महीने भर में आपकी बहुत अच्छी सेहत हो जाएगी। लेकिन 3 महीना खाइएगा, क्योंकि अगर आपने 1-2 महीना खाया, वीर गाढ़ा हुआ, फिर आपने छोड़ दिया ना, तो फिर से हो सकता है कि नाइटफॉल होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये बीमारी अंदर तक इंसान को जकड़ लेती है, बिल्कुल अंदर तक। कम से कम 3 महीना खाइए, ताकि पूरी तरीके से धातु भी, वीर्य भी पुष्ट हो जाए और नसों की कमजोरी भी दूर हो जाए और आप मानसिक तौर पर भी मजबूत हो जाएं, विचारों को कंट्रोल करने लगें, ठीक है। इसको खाइए, कुछ पैसा नहीं लगने वाला आपका। हर दिन पत्ते नहीं तोड़ सकते तो एक ही दिन ढेर सारे पत्ते तोड़ करके, धो करके, छाया में सुखा करके पाउडर बना करके रख लें। बस कोशिश कीजिएगा कि थोड़े कोमल, थोड़े से नए पत्ते, ज़्यादा पुराने पत्ते मत लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आप इसको खाइए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शीशम का यह पत्ता आपके काम आएगा और कितने सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। डायबिटीज़ के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा, ताकत तो आएगी। और यह बहुत ही जल्दी काम करता है। आपकी उम्र 18 साल हो, 17 साल हो, 25 साल हो, 32 साल हो, 40 साल हो, 45 साल हो, 55 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, मर्द होता है। औषधि औषधि होती है, जिस औषधि का काम है ताकत देना, वो ताकत देगी। अब उसे कोई बच्चा खाए या बूढ़ा खाए, ये हर किसी को फ़ायदा करेगी। और आप इसका सेवन करें, आपका बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होगा। और शीशम की जो ताकत है आपको पता चल जाएगा 5 दिन खाने के बाद कि भाई ये तो ताकत की चीज़ है। इसकी लकड़ी ऐसे इतनी मजबूत कैसे भाई, ये तो वाकई इसके अंदर बहुत ताकत है। आप इसको खा करके तो देखिए, क्यों झूठ मूठ के दवाइयों के चक्कर में, हकीमों के चक्कर में पड़ रहे हो। बस लंबा खाइए, लंबा खाइएगा, आप ठीक हो जाइएगा, ठीक है। 3 महीना आपने क्रॉस कर दिया ना, बिल्कुल आप भूल जाइए कि आप कोई दवा खा रहे हैं। आपको बस खा लेना है, खा करके भूल जाना। आप देखते जाइए कैसे आपके बाजू मजबूत होने लगेंगे। मन नहीं करेगा जल्दी सोने का, मन करेगा थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा देखिएगा आपका मन करेगा थोड़ा सा आज क्रिकेट खेलता हूँ, थोड़ा मन करेगा दौड़ने का, भागने का। फिर से प्रसन्नता आने लगेगी, ताकत आने लगेगी, खुशी आने लगेगी, जैसे जैसे आपकी धातु वीर्य जो है वो मजबूत होगा। बस गलत काम नहीं करना है अब, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही सस्ता और बहुत ही बेजोड़ यह तरीका है। और मैं चाहता हूँ कि शीशम की जो ताकत है, जब आप इस पेड़ को देखोगे, जब आप शीशम को देखते होगे, उसकी टहनी को देखना, ताकत आपको देख करके फील होगी कि वाकई ये मजबूत पेड़ है। और जब आप इसको खाओगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी कि भाई मैं शीशम खा रहा हूँ, ताकत तो आनी ही है मुझ में, और आप फील करोगे, ठीक है मित्रों। खूब सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसको खाना शुरू कर दीजिए।
और ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं, बेचारे जो गलत काम करके तबाह हो चुके हैं। उन लोगों के लिए तो इससे बेहतरीन, सस्ता, बेहतरीन नुस्खा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। शीशम का पेड़ घर में लगाइए। ठीक है, छोटे पेड़ में तो कोमल पत्ते ही निकलते हैं, वो पत्ते कोमल रहते हैं बहुत दिन तक। आप इनके कोमल पत्तों को खाना शुरू कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।